कहानी समुद्र पार और सुरसा की परीक्षा। एक समय की बात है, लंका जाने के लिए हनुमान जी ने विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी। वे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने सुरसा नाम की एक राक्षसी नागमाता आ खड़ी हुई। देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा था। सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोकते हुए कहा, आज मुझे मेरा आहार मिल गया, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से माता सीता की खोज में जा रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए, लौटकर मैं स्वयं आपका आहार बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। बल का प्रदर्शन, प्रतियोगिता शुरू। जब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर उसके मुंह से दोगुना बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन, एक प्राचीन माप, चौड़ा किया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा ने मुंह बढ़ाकर 64 योजन किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर 128 योजन का कर लिया। हनुमान जी समझ गए कि केवल शारीरिक बल या अहंकार से इस प्रतियोगिता को जीता नहीं जा सकता। सुरसा जितना बड़ा मुंह खोलती, हनुमान जी उतने ही बड़े होते जा रहे थे। इस तरह बल का मुकाबला बल से हो रहा था, जिसका कोई अंत नहीं था। बुद्धि का चमत्कार, छोटा रूप धारण करना। जैसे ही सुरसा ने हनुमान जी को निगलने के लिए अपना मुंह 100 योजन, बहुत विशाल, बड़ा किया, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने पलक झपकते ही अपना शरीर एक छोटे से मच्छर या अंगूठे के बराबर कर लिया। सुरसा का मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करके तेजी से उसके विशाल मुंह के अंदर घुसे और तुरंत ही बाहर निकल आए। बाहर आकर वे फिर से अपने सामान्य रूप में आ गए और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपने मुंह खोला और मैं आपके मुंह के भीतर होकर आ गया हूँ। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब मुझे रामकाज के लिए जाने की अनुमति दें। हनुमान जी की इस अद्भुत बुद्धि और चातुर्य को देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे अंजनी पुत्र, आप बुद्धि और बल के सच्चे प्रतीक हैं। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में बल और बुद्धि का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। बल का प्रयोग कहाँ करें? बल का प्रयोग तब करना चाहिए जब आपको अपनी क्षमता का परिचय देना हो या किसी भारी बाधा को रोकना हो। लेकिन केवल बल के भरोसे रहने से अहंकार बढ़ता है और समस्या और बड़ी हो जाती है, जैसे सुरसा का मुंह बड़ा होता गया। बुद्धि का प्रयोग कहाँ करें? जहाँ सामने वाली परिस्थिति बहुत विकट हो और बल काम न आए, वहाँ अपनी बुद्धि को छोटा यानी विनम्र, हम्बल कर लेना चाहिए। अहंकार छोड़कर छोटे बन जाने से बड़ी मुश्किल का रास्ता भी आसानी से निकल जाता है। निष्कर्ष, परिस्थिति देखकर कभी बड़े, शक्तिशाली बनना पड़ता है तो कभी छोटे, विनम्र बनकर काम निकालना पड़ता है। यही सफलता का असली मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।